ठीक है। नमस्कार, आरंभ एकेडमी के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 खास करके बिहार के उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी प्राप्त कर समाज में एवं बिहार एवं देश में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, समाज की सेवा के साथ साथ राज्य की सेवा करना चाहते हैं, वैसे युवाओं के लिए 2023 जो है वो नौकरियों के का साल होने वाला है, ठीक है। और इसी कड़ी में हम आज समझना चाहते हैं कि बिहार दरोगा की जो वैकेंसी है वो बहुत बड़े पैमाने पर ये वैकेंसी आ रही है, और इस कड़ी में हम लोग बिहार दरोगा से संबंधित वैकेंसी एवं उसके जो परीक्षा का स्वरूप है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। सिलेबस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, खास करके प्री के सिलेबस में। और हमारे साथ बेबी कुमारी है जो गवर्नमेंट टीचर भी है, और इससे पहले वो बिहार दरोगा क्या नहीं हो रहा, इससे पहले बिहार दरोगा का वो पीटी भी क्लियर कर चुकी है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं उन्हीं से कि सिलेबस क्या होना चाहिए। आइए मैम। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि सर ने पहले बता दिए कि हम लोग बिहार दरोगा के सिलेबस पे चर्चा करने वाले हैं, और इस कड़ी में रेड ले लीजिए, वही तो होगा। इस कड़ी में मैं सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगी, ये एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, टाइम कितने दिए जाते हैं, क्वेश्चन की नेचर कैसी होती है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि बात हम लोग कर रहे हैं पीटी के सिलेबस पे, तो पीटी के सिलेबस में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, और सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। यदि मार्क्स की बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200 होते हैं। टाइम इसमें 2 घंटे दिए जाते हैं, और निगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 0.2 मार्क की निगेटिव होती है, जो कि 5 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन नेगेटिव माना जाता है। अभी हम लोग पीटी की बात कर रहे हैं। पीटी और सिलेबस, पीटी की सिलेबस और मेंस की सिलेबस अलग अलग होती है। पीटी पे फोकस करना है, क्या दिक्कत है? तो हम लोग ये चीज देख लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, 1 क्वेश्चन 2 नंबर की होती है, 200 नंबर की पीटी की एग्जाम होती है, 2 घंटे की टाइम होती है, निगेटिव मार्किंग आपकी 0.2 मार्क्स की होती है, ठीक है। ये रही एग्जाम की नेचर ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दरोगा एग्जाम के सिलेबस पे, किस किस सब्जेक्ट में पढ़ना है और किस किस सब्जेक्ट में किन किन टॉपिकों को पढ़ना है। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं इतिहास का। इतिहास का यदि 100 नंबर के पीटी का बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा रॉ यदि किसी सब्जेक्ट रखता है तो वो रखता है इतिहास। इतिहास अपने आप में एक बड़ी सब्जेक्ट है जो किसी भी एग्जाम में रिजल्ट दिलवाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाती है। इस इतिहास की यदि चैप्टर की बात किया जाए तो 3 भागों में हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास। इस 3 भागों में से एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है आपका आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास से 100 में कम से कम 10 से 15 या 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन हिस्ट्री से आप समझिए 100 में 30 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल ही जाता है, और उस 30 में से 10 से 15 क्वेश्चन मेरा कहाँ से आ रहा है, तो आधुनिक इतिहास से। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास से भी मेरा 3 से 4 क्वेश्चन होता है।
उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास। यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है एग्जाम में। तो सबसे ज्यादा यदि योगदान हमारे एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट का है तो वो है इतिहास का, जो कि आप लोगों ने समझ लिया। और दूसरे नंबर पर हम लोग दूसरी सब्जेक्ट की बातें करते हैं, वो आती है भूगोल। भूगोल को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं विश्व का भूगोल और दूसरे पढ़ते हैं भारत का भूगोल। विश्व के भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मांड, सौरमंडल, जलवायु, प्राकृतिक आपदा, महाद्वीप, महासागर, नदियां, पहाड़, भौगोलिक स्थिति वगैरह वगैरह। ये सारे चीजें हम लोग पढ़ते हैं किसमें? विश्व के भूगोल में। फिर आती है भारत के भूगोल। भारत के भूगोल में भी हम लोग भारत की स्थिति, प्रमुख संसाधन, जलवायु, पहाड़, पर्वत, ये सारी पढ़ते हैं भारत के भूगोल में। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन देखने के मिल जाते हैं किससे? भूगोल से। उसके बाद आते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत में जो हमारे संविधान के निर्माण हुए, उसमें स्रोत कहाँ से लिए गए, किस देश से हम लोगों ने क्या लिए, ये सारे हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान के स्रोत के अंतर्गत। फिर हम लोग पढ़ते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, जो हमारी संविधान बनी और उसके जो प्रक्रिया के अंतर्गत कैसे संविधान सभा की निर्माण हुई, किस प्रोसेस के अंतर्गत हमारे संविधान की निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया, निर्माण में किन किन लोगों की योगदान थी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया में। तीसरी आती है प्रमुख अनुच्छेद और संशोधन। हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितनी अब तक में संशोधन हो चुकी है, कौन से अनुच्छेद में किस चीज के बारे में बातें करते हैं, अभी तक जितने भी संशोधन हो चुकी है, किस संशोधन में किसके बारे में संशोधन हुई है, उन संशोधनों में किसकी प्रमुखता दी गई है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं अनुच्छेद और संशोधन में। जो कि यहाँ से भी मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन को हम लेके चल सकते हैं कि नॉर्मली 3 या 4 क्वेश्चन हमारे अनुच्छेद और संशोधन से पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग हर बार दरोगा के जो भी एग्जाम हो रहे हैं या पीटी के क्वेश्चन को आप लोग यदि सर्वे करें तो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा कि 4 या 5 क्वेश्चन ऑब्वियसली इस भाग से देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद पे आते हैं अब हम लोग साइंस के पोर्शन पे। साइंस के पोर्शन की बात करें तो 3 भागों में हम लोग साइंस को पढ़ते हैं, जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान। तीनों विज्ञान के अंदर तीनों भागों में हम लोग विज्ञान को पढ़ते हैं। और जीव विज्ञान में हम लोग को पढ़ना होता है वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। सेकेंड आती है फिजिक्स की बात, भौतिकी जिसको हम लोग कहते हैं। भौतिकी में हम लोग पढ़ेंगे मापन, राशियां, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत धारा इत्यादि प्रौद्योगिकी। यहाँ से भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, जो हम लोग नॉर्मली साइंस में ऑनलाइनर के रूप में देखने के लिए आते हैं, खास करके पीटी में। उसके बाद हम लोग आते हैं रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में रासायनिक समीकरण, प्रमुख यौगिक, कार्बनिक यौगिक एवं अन्य चीजों को हम लोग गौर से देखते हैं। यहाँ से भी साइंस में टोटली देखा जाए तो 4-5 क्वेश्चन उठाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। अब नीचे आती है, बात करते हैं हम लोग समय की, करंट अफेयर्स की। अभी के समय में यदि देखा जाए जो एग्जाम का नेचर चल रहा है, तो सबसे ज्यादा यदि बच्चों को यदि परेशान करती है कोई चीज तो वो है करंट अफेयर्स। क्योंकि करंट अफेयर्स कोई सीमित सिलेबस तो है नहीं जिसको हम लोग 4 दिन में पढ़ के कोई भी एग्जाम क्रैक कर ले, क्योंकि ये दिन ब दिन चेंज होने वाली चीजें हैं, हर रोज नया नया बनती है और हर रोज हम लोगों के लिए एक चुनौती पैदा करती है। इनको जितना पढ़े उतना कम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नजर रखना है करंट अफेयर्स पे। हमारे एग्जाम में यदि सबसे ज्यादा अहम रोल मैं मानती हूँ किसी चीज को, तो एक है हिस्ट्री, जो एग्जाम का रिजल्ट दिलवाने में योगदान देता है, और दूसरी यदि दूसरे नंबर पे किसी को रखा जा सकता है तो वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स और हिंदी आपकी जितनी अच्छी होगी, चीजों को देखेंगे, वो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे कि महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर होती है, उन चीजों के ऊपर नजर रखनी है।
उसके बाद आती है खेल परिदृश्य। खेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनती है डेली वाइज हम लोग उस पर नजर रखेंगे। उसके बाद तिथियां, दिवस और संगठन। तिथियां कहने का मतलब है किस डेट में कौन सी घटनाएं घटी। यहाँ से भी हमारे 2-4 क्वेश्चन बनते हैं और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन उलझाने वाले होते हैं एग्जाम हॉल में, क्योंकि हम चीजों को याद तो रख लेते हैं लेकिन तिथियां याद नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से उसके मिलते जुलते चीजें हमें याद होती है कि कौन सी घटनाएं किससे रिलेटेड है, लेकिन जब डेट याद ना होने की वजह से जानते हुए क्वेश्चन हम क्या करते हैं एग्जाम हॉल में गलत करके आ जाते हैं। इस वजह से तिथियों पे भी नजर रखना है करंट अफेयर्स के अंतर्गत कि कब कौन सी घटनाएं घटी है, उस घटना के साथ साथ उस डेट को भी जोड़ के रखना है ताकि हमारी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो छूट नहीं पाए। उसके बाद होती है दिवस। कब कौन सी दिवस मनाई जाती है, आप जान ही रहे हैं, जैसे भी कोई भी हाल फिलहाल में दिवस मनाया गया हो और उसके बाद जो रिजल्ट होता है तो 6 महीने के अंतर्गत जितनी भी दिवस होती है एक साल के अंतर्गत वहां से बार बार क्वेश्चन को घुमाया जाता है और पूछा जाता है। बस यही हमारी सिलेबस थी जिस पे चर्चा की। अब सर 2-4 सब कुछ कहेंगे। जैसा कि मैम ने चर्चा की कि सिलेबस के पीटी के शॉर्ट सिलेबस के बारे में बताई। अब आप किसी भी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले संस्था को आपको समझना चाहिए कि वो आपके लिए एप्लीकेबल है। तो हम सभी स्टूडेंट्स को यह गाइड करते हैं कि आप किसी भी संस्था का पता कैसे लगा पाएंगे या किसी भी टीचर का पता कैसे लगा पाएंगे कि वो आपके योग्य है कि नहीं, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए सही है कि नहीं। तो सबसे पहली बात है कि अभी तक बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम हुए या बिहार दरोगा के जितने भी एग्जाम हुए आप उसका प्रीवियस ईयर ले लीजिए, मार्केट से ले लीजिए, दूसरा कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, आप प्रीवियस ईयर पढ़िए उसको, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन का नेचर समझ में आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप डेमो क्लास हमारे यहाँ 7 दिन का कर सकते हैं। 7 दिन के डेमो क्लास में आपको जो टॉपिक जिस सब्जेक्ट का पढ़ाया जाता है आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक से यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उस टॉपिक को से रिलेटेड उसी क्वेश्चन को देखिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपको समझ में आएगी कि हमारे यह संस्था हमारे लिए योग्य है कि नहीं, या जिस संस्था में आप जा रहे हैं वहाँ हमें वो चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, टॉपिक हमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। एक बात ये हो गई, ठीक है। तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। हम 2 बैच स्टार्ट कर रहे हैं, एक 11 बजे से सुबह में जो स्टार्ट है, ठीक है, उसका चल रहा है, और दूसरा 3 बजे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका सिलेबस अगर 11 बजे ज्वाइन कर सकते हैं करना चाहते हैं तो आपका सिलेबस छूट जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब से ज्वाइन करना चाहते हैं सिलेबस आपको पूरी तरह से कवर कराई जाएगी, ठीक है। तो आपको 2 टाइम है, अपने टाइम के हिसाब से आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन हम लोग आकर के समय पर गाइड करते रहेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो शॉर्ट सिलेबस की चर्चा के साथ ही आज के हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे। ये बैच 11 बजे वाला बैच प्रारंभ है और 3 बजे वाला बैच 2-3 दिनों में इसका घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि हम लोग समझ रहे हैं कि मंडे से इसकी शुरुआत की जाएगी, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।